Good morning, students. Today we read the Battle of Buxar and how British expansion their empire. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब क्या होता है बैटल ऑफ प्लासी फिनिश होती है तो उसके बाद जो ब्रिटिशर होते हैं मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाते हैं। बंगाल का वे कैसा नवाब बनाना चाहते हैं? पपेट नवाब बनाना चाहते हैं जो कि उनकी कठपुतली बनकर उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या है प्रॉफिट दे। परंतु वह क्या कर ऐसा नहीं करता है। इसके बाद वो क्या करते हैं, मीर जाफर को वहाँ से हटा देते हैं और मीर कासिम को वहाँ का नवाब बनाते हैं जो कि उसका सन इन लॉ होता है। तो अब जो उसकी ब्रिटिशर की जो पॉलिसीज़ हैं वो मीर कासिम को भी पसंद नहीं आती हैं। इसलिए वह क्या करता है, वह जो कि शुजाउद्दौला होता है नवाब ऑफ अवध और शाह आलम सेकंड मुग़ल एम्परर, इनके साथ मिल करके मिल ही रहा होता है। तभी क्या होता है, ब्रिटिशर को पता चल जाता है और वे क्या कर देते हैं, उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। एक साइड क्या होती है, ब्रिटिशर आर्मी होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी होती है, और दूसरी साइड कौन होता है, कंबाइन आर्मी होती है किस मीर कासिम की, शुजाउद्दौला की और शाह आलम सेकंड की। तो इनकी क्या हो जाती है, इनकी कंबाइन आर्मी की हार हो जाती है, डिफीट हो जाते हैं ये, और जो ब्रिटिशर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनकी विक्ट्री हो जाती है, वो जीत जाते हैं। इस तरह बंगाल के ऊपर यानी कि जो उस टाइम पे बंगाल था उसमें अभी का बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सारे उसी के ऊपर क्या हो जाता है, ब्रिटिशर का रूल हो जाता है। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, ये कौन से प्लेस पर हुई, ये बक्सर में हुई। जो बक्सर कहाँ पर है, जो बिहार के अंदर है, बैंक ऑफ गंगारे पर, गंगा नदी के किनारे पर। तो जैसे ही अब वो किसको बनाते हैं, जैसे ही बैटल ऑफ बक्सर ख़त्म होती है उसके बाद वो मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाते हैं। परंतु उसकी क्या हो जाती है, 1765 में डेथ हो जाती है। और जब वह उसको बंगाल का नवाब बनाते हैं तो भी क्या बोलते हैं कि 5 लाख जो है वो कंपनी को पे करो। तो उसके बाद क्या करते हैं, जब मीर जाफर की डेथ हो जाती है तो मुग़ल एम्परर को दीवान ऑफ बंगाल बनाते हैं। और पहले क्या होता था, जब वो ट्रेड करते थे तो भारत से तो कितना सामान ले जाते थे, परंतु उनको ट्रेड करने के लिए इंग्लैंड से लाने के लिए इतना कुछ नहीं होता था, इसलिए वह गोल्ड और सिल्वर के कॉइन देते थे। बट जैसे ही अब क्या होता है, उनको इंग्लैंड की तरफ से गोल्ड सिल्वर के कॉइन देने पड़ते थे, परंतु जैसे बंगाल के ऊपर उनका आधिपत्य स्थापित होता है तो वैसे ही अब वो क्या करते हैं, अपनी कंपनी का सारा खर्चा बंगाल जो नवाब उन्होंने दीवान नियुक्त किया होता है उससे सारा खर्चा लेते हैं। यानी कि जो कंपनी के खर्च हैं वहीं से पूरे करते हैं। किससे पूरे करते हैं, रेवेन्यू से, जो बंगाल का रेवेन्यू आता है तो उससे पूरे करते हैं। और क्या करते हैं, टू परचेज कॉटन, और भारत से कॉटन और सिल्क खरीदते हैं, यानी कि कॉटन खरीदेंगे और सिल्क बेचेंगे, ये वाला वो बिजनेस स्टार्टिंग में करते हैं। और आर्मी के जो फोर्स हैं, आर्मी हैं, या फिर फोर्टिफिकेशन करते हैं, किलेबंदी करते हैं, ये सारे खर्चे जितने भी कंपनी के खर्चे होते थे सभी इंडिया से, बंगाल से जो रेवेन्यू प्राप्त होता है उससे करते हैं। नेक्स्ट है जो रॉबर्ट क्लाइव होता है, ठीक है, वो कब सबसे पहले मद्रास में आता है 1743 में, जब उसकी एज कितनी होती है, 18 ईयर होती है। और उसके पास कितने और फिर उसके बाद कब जाता है, 1767 में यहाँ से जाता है। तो रॉबर्ट क्लाइव के लीडरशिप में ही बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, ठीक है। तो 4,02,102 इतने पाउंड की जो मनी होती है वो इकट्ठी कर लेता है। तो उसके ऊपर जो कंपनी में क्या है, उसके ऊपर करप्शन का केस चलता है, और वो क्या करता है, जब उसके ऊपर मतलब साबित हो जाता है कि उसने वाकई में करप्शन किया है तो 1772 में वो क्या कर लेता है, 72 में उसके ऊपर केस फाइल होता है, और 1774 में वह सुसाइड कर लेता है।
और जो यह एक फर्स्ट पर्सन होता है कंपनी का जो सुसाइड करता है। कंपनी रूल एक्सपेंड्स। अब कंपनी अपने रूल की एक्सपेंड कैसे करती है, कैसे कैसे कौन सी पॉलिसीज बनाती है, इसके लिए वह क्या करती है। कंपनी जो होती है वो सीधा डायरेक्टली किसी भी स्टेट के ऊपर अटैक नहीं करती, वो धीरे धीरे अपनी पॉलिसीज़ के तहत पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड्स अप्लाई करती है। उसके लिए डायरेक्ट अटैक नहीं करती है। सबसे पहले वह क्या करती है, रेजिडेंट रखती है, यानी कि उसके लिए वह सब्सिडायरी अलाइंस यानी कि सहायक संधि को अपनाती है। इसके लिए वह क्या करती है, जो राजाओं को, जो किंग्स होते हैं, उनको बोलती है कि आप अपनी इंडिपेंडेंट फोर्स मत रखो। इस पॉलिसी को अपनाता है उसके तहत उसको जो सेना देते हैं वो अंग्रेज़ देते हैं, परंतु वह सेना जहां अंग्रेज़ चाहेंगे, जहां ब्रिटिशर कंपनी चाहेगी, वहीं पर इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके लिए उनको मंथली पे करना पड़ता है। और यह पॉलिसी सबसे पहले किसने चलाई, लॉर्ड वेल्लेस्ली ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है इसको। और सबसे फर्स्ट जो रूलर था वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद था जिसने इसको अडॉप्ट किया। उसके बाद जब टीपू सुल्तान की 4 मैसूर वार्स हुए, उनमें हार हो जाती है, तो टीपू सुल्तान इसको अपनाया जाता है और बाद में बाजीराव सेकंड भी इस पॉलिसी को अपनाते हैं।